हम लोग लाइफ में अक्सर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में से प्रॉब्लम्स जा ही नहीं रही है, नेगेटिविटी जा ही नहीं रही है, क्या सोल्यूशन ढूंढें, कैसे सॉल्व करें। तो हम लोग आमतौर पे एक छोटी सी गलती है जो कि हम लोग प्रॉब्लम के टाइम पे करते हैं। और वो गलती ये है कि हम लोग रास्ता तो सोचते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे निकले इस प्रॉब्लम से, लेकिन हम लोग जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ते नहीं है। आपको समझ शायद ना आ पा रहा हो मेरी बात, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी के जरिए आपको समझाना चाहूंगी। एक बार एक इंसान जंगल के रास्ते से कहीं पे जा रहा था। तो उसने जंगल में देखा कि नीचे एक गड्ढे में एक गधा गिरा हुआ है। यानी कि गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा था, तो एक गधा उसमें गिरा हुआ है। वो बहुत देर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, बट वो निकल ही नहीं पा रहा था। बहुत ट्राई करा, व्यक्ति ने भी बहुत ट्राई करा उसको निकालने का रस्सी के द्वारा किसी भी चीज से, बट वो नहीं निकल पाया। तो फिर उन इंसान ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जंगली जानवर आके इसको खा जाए या फिर इसको कोई हार्म करे, क्योंकि वो बहुत थक भी चुका था गधा। बहुत टाइम से, पता नहीं कितने टाइम से वो गिरा हुआ है, कितने टाइम से कोशिश कर रहा है। तो फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि इसको निकालने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। फिर बहुत ज्यादा उसने, बहुत सुबह से लेकर शाम हो गई, बहुत ट्राई किया, वो नहीं निकल पाया। तो उसने सोचा कि कोई इसको खा ना जाए, इससे बेटर है मैं इसको गड्ढे में ही दबा देता हूँ, यानी कि से इसको यही दबा के चला जाता हूँ। तो उसने मिट्टी डालनी शुरू करी उस गड्ढे में। उसने साइड में मिट्टी रखी थी, उसने मिट्टी धीरे धीरे करके डालनी शुरू करी। थोड़ी सी मिट्टी डाली, देखा, उसने एक चीज नोटिस करी, थोड़ी सी उसने मिट्टी डाली, फिर उसने नोटिस किया गधा थोड़ा सा ऊपर सा दिख रहा था। तो फिर वो मिट्टी डालता गया डालता गया डालता गया। ऐसे करके आधा घंटा हो गया, वो मिट्टी का गड्ढा बहुत गहरा था, डालने में से टाइम लग गया, उसमें देखा गधा ऊपर ही आ गया। कैसे? जैसे ही वो मिट्टी डालता, गधे उसको ऐसे ऐसे करके अपने ऊपर से हटा के वो मिट्टी गड्ढे में जाती, तो वो लेवल ऊपर हो जाता उसका। ऐसे ही हम लोग लाइफ में प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको अपनी सारी नेगेटिविटी को शेक ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि पहले नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हमारी, कहते हैं संगत का असर हम पे सबसे ज्यादा आता है। आजकल लोग जो कहते हैं हमारी तो कोई संगत ही नहीं है, हम तो कहीं उठते बैठते ही नहीं, हम तो दुकान से घर, घर से दुकान आते हैं, या फिर हम लोग नॉर्मली अपने काम में ऑफिस में रहते हैं, हम लोग किसी सर्कल ही इतना नहीं है। सबसे बड़ी संगत आपका फोन है। आप फोन में क्या देख रहे हो, आप किस टाइप की रील्स देख रहे हो, आप क्या डेटा देख रहे हो, आप उसे कैसे यूज कर रहे हो, सब आपके हाथ में। आजकल फोन ऐसी चीज है जो हर कोई यूज करता है, हर कोई फोन का पार्टनर है। अगर वो सोशल सर्कल में नहीं बैठ रहा है तो फोन में तो वो कुछ ना कुछ गेम चला रहा हो, रील्स देख रहा हो, किसी से बात कर रहा हो। तो आप सबसे पहले अपनी संगत देखिए कि आपकी संगत पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप लोग अगर बहुत ज्यादा भी परेशान है, मैं ज्यादा नहीं कह रही, आपकी जितनी भी संगत है, आप अपनी संगत चेंज करो, सक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठना शुरू करो। भले ही आपको वहां पे बोलने में ऐसा लगता हो कि हम क्या बोलेंगे, सुनो उनको। आपको नहीं बैठना है फोन पे भी, अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो। आप लोग सत्संग सुनो, आप देखो कि आपकी लाइफ के नेगेटिव आधी ज्यादा अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। आपको खुद ही जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रहा है, हमें बहुत ज्यादा अलोन लग रहा है। ये छोटी सी स्टोरी, एक गधे की स्टोरी भी हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती है कि कैसे अपनी लाइफ को अगर हमें अच्छा बनाना है, तो हमें सबसे पहले अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को शेक ऑफ करना पड़ेगा। राधे राधे।